कल्कि अवतार के प्रकट होने से पहले एक ऐसा युद्ध हो चुका है जिसका उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता, और इसलिए इस वीडियो को अंत तक न देखना, क्योंकि इसमें छिपा हुआ सत्य हर किसी के लिए नहीं है। कलयुग के प्रारंभ से ठीक पहले समय ने अजीब व्यवहार करना आरंभ कर दिया। कहीं दिन छोटे लगने लगे, कहीं रातें बिना कारण लंबी हो गईं, और ऋषियों का ध्यान बार बार एक ही भविष्य पर टिकने लगा। एक वृद्ध ऋषि ने कहा, यह केवल योग परिवर्तन नहीं, यह किसी अधूरे युद्ध का प्रभाव है। कालनेमी ने युद्ध आरंभ किया, पर यह युद्ध केवल पृथ्वी पर नहीं था। स्वर्ग में देवता थकने लगे, पाताल में अंधकार गहराने लगा, और पृथ्वी पर मनुष्य बिना कारण भय अनुभव करने लगे। यह युद्ध जीत हार का नहीं था, यह नियमों को तोड़ने का युद्ध था। पाताल लोक के गहरे अंधकार में जन्म हुआ एक ऐसे दानव का जिसकी आंखों में करुणा नहीं, केवल विनाश था। वह कोई साधारण असुर नहीं था, वह था असुरराज कालनेमी, जिसका शरीर शक्ति से नहीं, अहंकार और अधर्म से बना था। उसकी तपस्या में भक्ति नहीं थी, केवल सत्ता की भूख थी। और जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, तब स्वयं पाताल लोक कांप उठा। पर वरदान की अंतिम पंक्ति थी, तू तभी पराजित होगा जब स्वयं भविष्य तेरा विरोध करेगा। उस समय इस वाक्य का अर्थ कोई नहीं समझ पाया। जब देवता पराजित होने लगे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया। उस क्षण समय थम गया, शब्द मौन हो गए और युद्ध स्थिर हो गया। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, यदि इस युद्ध का अंत अभी हुआ तो कलयुग का जन्म ही नहीं होगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चलाया नहीं। उन्होंने कहा, यह युद्ध विजय के योग्य नहीं, क्योंकि इसकी विजय में भी विनाश लिखा है। यदि कालनेमी उसी समय मारा जाता तो भविष्य का संतुलन टूट जाता, इसलिए युद्ध को अधूरा छोड़ दिया गया। देवताओं को आदेश मिला, इस युद्ध का कोई उल्लेख नहीं होगा। ग्रंथों से इसका नाम मिटा दिया गया और ऋषियों ने मौन व्रत धारण कर लिया। सत्य को केवल भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। भगवान विष्णु ने कहा, इस युद्ध का अंत में नहीं, मेरा भविष्य करेगा। वही भविष्य जिसे हम कल्कि अवतार के नाम से जानते हैं। कल्कि का युद्ध केवल अधर्म से नहीं, बल्कि इस अधूरे निर्णय से भी होगा। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो युद्ध तब रोका गया था, उसका शंखनाद आज भी सुनाई देता है, और संभव है हम सभी उस युद्ध का ही एक अंश हों।